महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और शरद पवार की पार्टी के नेता अनिल देशमुख के ऊपर अब सीबीआई ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। देशमुख पहले ही 100 करोड़ की वसूली वाले मामले को लेकर ईडी की जांच में है और अब एक नया मामला उनके खिलाफ सीबीआई ने दर्ज कर लिया है। सीबीआई ने अनिल देशमुख के ऊपर बीजेपी के नेता गिरीश महाजन को झूठे केस में फंसाने को लेकर मामला दर्ज किया है, जिसका खुलासा 2020 में देवेंद्र फडणवीस ने एक पेन ड्राइव के जरिए किया था। क्या था इस पेन ड्राइव में और क्या है ये पूरा मामला और किस तरह से इस मामले के बाद अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ सकती है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या है पूरा मामला। जानकारी के अनुसार सीबीआई ने इस मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, तत्कालीन विशेष लोक अभियोजक प्रवीण पंडित चौहान और 2 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर के अनुसार 2020 में इन लोगों ने भाजपा नेताओं को झूठे मामलों में फंसाने की कथित साजिश रची थी। दरअसल सीबीआई ने 2 साल पहले की प्रारंभिक जांच के आधार पर मामला दर्ज किया है। जांच की शुरुआत 2020 में विपक्ष के नेता रहे देवेंद्र फडणवीस द्वारा तत्कालीन महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी गई एक पेन ड्राइव से शुरू हुई थी। इस पेन ड्राइव में कथित तौर पर कई वीडियोस थे, जिसमें कथित तौर पर यह दिखाया गया था कि विशेष लोक अभियोजक चौहान ने जलगांव जिला मराठा विद्या प्रसारक सहकारी समाज के ट्रस्टी और वकील विजय पाटिल और तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख के साथ मिलकर भाजपा नेता गिरीश महाजन को फंसाने की साजिश रची थी। 2022 में पाटिल की शिकायत के आधार पर गिरीश महाजन पर मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि 2018 में उन्हें पुणे के एक होटल में ले जाया गया था, जहां उन्हें अज्ञात लोगों द्वारा प्रताड़ित किया गया था, जिन्होंने उन्हें उन अन्य ट्रस्टियों के साथ इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया था और बताया था कि महाजन जलगांव जिला मराठा विद्या प्रसारक सहकारी समाज लिमिटेड का अधिग्रहण करना चाहते हैं। एफआईआर में कहा गया था कि शिकायत को पहले 0 एफआईआर के रूप में दर्ज की गई थी और बाद में इसे पुणे ट्रांसफर कर दिया गया था। जानकारी के अनुसार 5 जनवरी 2021 को यह मामला दर्ज किया गया था। सीबीआई की प्रारंभिक जांच के दौरान महाजन सहित 4 विधायकों ने सीबीआई से संपर्क किया था, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया था कि चौहान की इस वीडियो रिकॉर्डिंग में स्पष्ट रूप से उन्हें बीजेपी के नेताओं के खिलाफ साजिश रचते हुए देखा जा सकता है। इन विधायकों ने सीबीआई को बताया था कि इस वीडियो रिकॉर्डिंग से साफ पता चलता है कि चौहान एफआईआर दर्ज करने का मसौदा तैयार करने के पहले चरण से ही महाजन और अन्य भाजपा नेताओं को झूठे मामले में फंसाने, गवाहों को प्रशिक्षित करने, नकद भुगतान की व्यवस्था करने और जांच अधिकारियों को निर्देश देने में शामिल थे। अब इस पूरे मामले में सीबीआई ने क्या कहा है, ये भी जान लेते हैं। इस मामले को लेकर सीबीआई ने भी बयान जारी किया है। सीबीआई ने कहा है कि देशमुख और उनके साथियों पर आरोप है कि जलगांव जिला मराठा विद्या प्रसारक सहकारी समाज लिमिटेड, जो इस क्षेत्र में 30 से अधिक शैक्षणिक संस्थान चलाता है, इस पर नियंत्रण हासिल करने के लिए भाजपा नेताओं और अन्य लोगों को झूठे तरीके से फंसाने की साजिश इन लोगों की तरफ से रची गई थी। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि आपराधिक साजिश को आगे बढ़ाने के लिए विशेष लोक अभियोजक चौहान, पाटिल, तत्कालीन डीसीपी पूर्णिमा गायकवाड़ और एसीपी सुषमा चौहान ने भाजपा नेताओं और अन्य निर्दोष व्यक्तियों को झूठे तरीके से फंसाने के लिए गवाहों और सबूतों को गढ़ा था। अब इस पूरे मामले को लेकर अनिल देशमुख ने क्या कहा है, ये भी जान लेते हैं। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल देशमुख ने मामले को पूरी तरह से निराधार बताया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखा और उन्होंने कहा कि ये साजिश तब से शुरू हुई जब फडणवीस के पैरों तले जमीन खिसकने लगी है और उनके लिए जनता का समर्थन कम होता जा रहा है। मैं ऐसी धमकियों और दबाव से बिल्कुल भी नहीं डरने वाला हूं। मैंने भाजपा के इस उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने की कसम खाई है। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले अनिल देशमुख ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देवेंद्र फडणवीस पर काफी गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने ये कहा था कि जब वो जेल में बंद थे तो उस वक्त उन्होंने एक शख्स को भेजकर उनके ऊपर ये दबाव बनाने का काम किया था कि वो
उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के खिलाफ बयान दे और उन्हें झूठे मामले में फंसाए। और इसके बाद लगातार ये राजनीति तेज हो गई थी। इस पूरे मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह भी उतर गए थे और उन्होंने अनिल देशमुख के ऊपर भी काफी गंभीर आरोप लगाए थे। तो आरोप प्रत्यारोप का ये दौर तो चल ही रहा है, लेकिन अब इस पूरे मामले में सीबीआई की भी एंट्री हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले ये सब कुछ जो हो रहा है, इसका असर आने वाले चुनाव में कितना होगा? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं।